ऐसे ऐसे दिन में ऐसे महात्मा को दर्शन करते थे कि गुरुजी कहते थे बल ईश्वरदास महात्मा आ रहा हुआ आ रहा, और बल कहाँ बाबा तो हुए रहा है, और थोड़ी देर में ही वही चंपते हैं। हाँ, और हम इधर फिर हम मन बाबा महात्मा आ रहे हैं, बल कहाँ है, मन भी आ रहे हैं, और ठीक है आंधे आगे तो फिर अलो सर्प देवता यहाँ से ऐसे ऐसे विशाल सर्प देवता, उनको हम साक्षात स्पर्श कर लेते थे। जय हो बोले भंडारी। यहाँ छोटा मंदिर था, ये मंदिर निर्माण अभी हुआ है। मंदिर में गोपाल जी की आरती कर रहे हैं तो धूना में सर्प डूल रहा है। हनुमान जी की आरती करके और धूना में आए तो निकल के और ठाकुर जी में चले गया। ऐसे सर्प देवता थे। तो इसमें कैसी अनुभूति होती है, कैसा आनंद है, वो आनंद का थोड़ा सा अनुभूति थोड़ा सा। वैसे आनंद की प्राप्ति राम जी मन को एकाग्र करके और योग अभ्यास से आनंद की प्राप्ति होती है। उस आनंद को बखान कैसे कर सकते हैं, क्या कहना है उसको। जब ध्यान में बैठते हैं तो आनंद की प्राप्ति का तो वही जानता है राम जी जिसको आनंद होता है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज़ में आपको त्यागी तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करा रहा हूं, और आज मैं एक ऐसे संत के दर्शन करवा रहा हूं जिन्होंने साथ साथ कह सकता हूं कि अलौकिक संतों के दर्शन किए हैं कई बार, और किस प्रकार इनकी भक्ति है वो दिखाऊंगा। इनके ऊपर गुरु कृपा बहुत अधिक बनी हुई, क्योंकि इनके गुरु ने कभी भी आज तक एक ही शिष्य को बनाया, वो ये है। और एक ही शिष्य होने वाले गुरु के बहुत ही किस्मत वाले बहुत ही कम होते हैं। हालांकि आज के समय है कि शिष्य बनाने की होड़ लगी हुई है कि बहुमत की, कि मैं शिष्य ज़्यादा बनाऊंगा, वो कह रहा है मैं शिष्य ज़्यादा बनाऊंगा, ये होड़ चली हुई है। आए उसको प्रसाद की जगह कंठी मिल रही है, ये हालात आज के समय है। लेकिन फिर भी इनकी सत्संग, गुरु के प्रतीक, धर्म के प्रतीक और यहाँ के अलौकिक संतों के जीवन का अनुभव। 13 साल के एक नन्हा से बच्चा होता है जिसके खेलने की उम्र होती है, उन्होंने घर त्याग के भ्रमण किया और अपने गुरु को तलाश किया। 13 साल की उम्र में अपने गुरु को तलाश करने के लिए निकल चुके थे। ऐसे संत से आज हम मिलेंगे, ऐसे दिव्य ज्योति से हम आज मिलेंगे, उनकी हम सत्संग लेंगे। उनकी सत्संग में आपको क्या अच्छा लगे मुझे ज़रूर बताना, लेकिन मेरे द्वारा किया गया कार्य कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताना। आज आप सभी से कहूँगा निवेदन, पक्षियों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें जीवन में, पक्षियों के लिए ज़रूर करें, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। पानी की व्यवस्था करें, परिंदे होते हैं जो पानी के वो लगाइए, दाना डालिए, और पेड़ अधिक से अधिक लगाइए। अगर जिनके पास चुके समय नहीं है, हम नहीं लगा सकते, तो जैसे कि 5100 पेड़ का संकल्प मैंने लिया था, आपको सबको पता है, उसमें आप सहयोग कीजिए। अब मैं पक्षियों का संकल्प अगले वीडियो में बताऊंगा, कितने पक्षियों के लिए कितने परिंदे मैं लगाने वाला हूं, वो मैं आपको जल्दी सूचना दे दूंगा। लेकिन जो भी इस नेक कार्य में, सेवा का कार्य में सहयोग करना चाहता हो, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, वो ज़रूर करें। अब हम संतों के पास चलते हैं, उनके अलौकिक संतों के दर्शन किए वो अनुभव जानेंगे। और दिव्य, त्यागी और तपस्वी संत, जी हाँ, ऐसे दर्शन हमें ब्रज में बहुत कम होते हैं, तो आप चलते हैं उनके पास। महाराज जी, पहले मेरी तरफ से, देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम ईश्वरदास है। ईश्वरदास। और बच्चापन से सन्यासी? हाँ, बच्चापन से 13 साल की पैराग ले लिया। अच्छा, और आपके गुरु स्थान यही है? गुरु स्थान यही है। अच्छा, आपके गुरु जी का शुभ नाम महाराज जी? सही से 108 महाराज हरिदास जी महाराज हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे कि सबसे पहले तो बात एक जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बच्चापन में सन्यासी लिया रामानंद संप्रदाय से? रामानंद संप्रदाय से। जैसे बच्चापन में क्या ऐसे भाव है कि आप एक सन्यासी बने, और सन्यासी बने तो भी रामानंद संप्रदाय से ही जुड़े? एक शुरुआत होता है कि पेड़ लगाने की सोचें, तो क्या फल के उद्देश्य से? ऐसा हुआ है राम इच्छा से। हमारे राम गृहस्थ आश्रम में थे, तो एक जो संक्रांति के दिन पंडित पंचांग खोलता है, तो हमारे राम ने पंडित जी से कहा, पंडित जी महाराज कि हमारे दिन देखना। तो उन्होंने कही सीधे सीधे ये कही, बेटा तू आप भजन करा। मम्मी के पास गए, मम्मी ने कही बल भजन राम 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 रटते रहो, हाथ पैर धो लो, ऐसे ही भजन। ऐसे ही लगन लगी हमारी। कहीं जाते, खेत पे जाते थे तो बैठ गए भजन में, ध्यान में बैठे हुए हैं आराम से। भगवान के चल रहे हैं तो कोई कार्य कर रहे हैं, तो भगवान का नाम ही जब व्यास से नहीं हटा। उस पंडित ने जो जिस ना से ये कहा है हमसे कि बेटा भजन कर, मम्मी से पूछा, मम्मी ने ऐसे बोलो बेटा भजन राम 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 राम, यही भजन है।
ऐसी ऐसी आनंद की प्राप्ति होने लगी राम जी, जहाँ भी जहाँ ही भगवान के ध्यान में ही रहते थे। कोई कुछ कहते नातेदार रिश्तेदार तो जाते तो वैसे सादा वेश में रहते थे, नातेदार रिश्तेदार में कहीं नहीं जाते थे। एक दिन हमारे राम बैठे खेत पे बैठे थे, तो ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठ कर एकदम आवाज़ आई कि संसार मिथ्या है, जो भजन में है। संसार मिथ्या। हमने नेत्र खोल के देखे तो कोई नहीं दिखा, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। खड़े हुए के उसी दिन से ये लक्ष्य बनाया कि भजन करना है। गांव में बाल गोपाल जो हमारे साथ विद्यार्थी थे उनसे बोला, मैंने हम तो भजन करें, बाबा जी होंगे। अरे बल बाबा जी होगा, हमने कोई सत्संग में नहीं देखा, किसी संत के पास नहीं देखा, कैसे बाबा जी होगा। गाँवों के लोग वाग कह रहे मंदिर पे आते हुए नहीं देखा, ये कैसा महात्मा होगा। जन्मभूमि के गांव जन्मभूमि हमारी बदनगढ़ है। हमारे जो गृहस्थ आश्रम में जो गुरु कंठी लई थी, उन बल बगैर गुरु के कल्याण नहीं होता है। कंठी कैसे महात्मा होगा, इनसे ही कंठी लियो, इनके पास आओ, बैठो, भजन करे करो। इन मंदिर पे आवागमन हमारा बना दिया। हमारा राम जी ये लक्ष्य था कि किसी मंदिर पे नहीं रहेंगे, पेंट कपड़ा नहीं पहनेंगे, तेल साबुन नहीं लगाएंगे, गांवों में मांगने के लिए नहीं जाएंगे, मिल जाए करो तो भोजन कर ले करेंगे नहीं, भजन करेंगे, डोलते रहेंगे, रात भर विचरते रहते रहेंगे। ऐसे विचार थे। अब जन्मभूमि में जो भक्त लोग अच्छे जो वैसे अच्छी जगह देखी, पहाड़ गुफा और बड़ी बड़ी झाड़ी देखी थी, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष उनकी बताते थे, बल वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ इधर उधर हम जाते थे फिर खोज के लिए, बिल्कुल वहाँ भजन करें, वहाँ भजन करें। बहुत जगह रह लिए, पहाड़ में रह लिए, झरना झरी कर, लेकिन गुरु के और शिष्य के कोई संपर्क नहीं हुए थे। इधर बताइए राजस्थान में भोले बाबा का बड़ेश्वर मंदिर है, महास्कंद में इनके राजस्थान में तपोभूमि है, इनकी चलो राम इच्छा से वहाँ देखते हैं। यहाँ ऐसे संस्कार मिले राम जी, गुरु जी ने कोई चेला नहीं बनाया। गुरु जी ने कोई चेला नहीं बनाया। हाँ, एक बनाया था तो वो भी चेला ऐसे ही थे, इसलिए हमारे कोई चेला को हम चेला बनाना ही नहीं है। अब उनके सामने जैसे हमारे राम आए यहाँ, गुरुजी ने कही बल भाई ऐसा लगता है कोई छोटे से वर्ष 13-14 साल के थे कि भाई कोई आचार्य आ रहा है, बाहर सतमा रहे, बाल सफ़ेद कपड़ा, और ऐसे विष्णु स्वामी स्वरूप था हमारा। पहले विष्णु स्वामी स्वरूप था, राधा कृष्ण के उपासक थे। अच्छा। अब ये गुरुजी रामानंदी, अब यहाँ रामानंदी स्वरूप बदलना पड़ा। यहाँ राम इच्छा से यहाँ आस्कन भजन किया राम जी, इतना आनंद की प्राप्ति हुई कि कहीं हो नहीं सकती थी। ऐसे ऐसे दिन में ऐसे महात्मा को दर्शन करते थे कि गुरुजी कहते थे बल ईश्वरदास महात्मा आ रहा, और बल कहाँ बाबा तो हुए रहा है, और थोड़ी देर में ही वही चंपित हैं। हाँ, और हम इधर फिर हम बाबा महात्मा आ रहे हैं, बल कहाँ है, मन भी आ रहे, पर ठीक है आंदो आगे तो फिर आलो। सर्प देवता यहाँ ऐसे ऐसे विशाल सर्प देवता, उनको हम साक्षात स्पर्श कर लेते थे। ये जय हो बोले भंडारी। यहाँ छोटा मंदिर था, ये मंदिर निर्माण अभी हुआ है। मंदिर में गोपाल जी की आरती कर रहे हैं तो धूना में सर्प डूल रहा है। हनुमान जी की आरती करके और धूना में आए तो निकल के और ठाकुर जी में चले गया। ऐसे सर्प देवता थे। आपके आगे आगे चलते हैं? आगे नहीं, जैसे हम आरती करके चले गए तो आरती कर इधर निकले आए तो वो उधर वहाँ पहुँचे और वहीं घूम रहे हैं। हम गुरुजी से कह रहे हैं बाबा ये सर्प डोल रहा, बल निकल रहा, चलो केवाल लगा के अपने आसन पे चलें, अपने हुए आनंद से। कीर्तन होता था, कीर्तन हो जाए राम जी, कीर्तन में और ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं और लहराते रहते हैं। अच्छा, ऐसे दिव्य सर्प यहाँ देखिए, सर्वरूपी संत हैं वहाँ। हाँ जी, दिव्य। तब महाराज जी वो बच्चापन की कोई फोटो अभी भी होगी अगर मैं दर्शन करना चाहूँ? नहीं है।
महाराज एक छोटी सी मन में बात करता हूँ, जैसे आपने इतना अनुभव बताया, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और ऐसे बुरा मत मानना, मुझे दोस्त लग जाए तो पाप कहूँगा। एक ईर्ष्या होती है, काश मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। एक होती है कि मैं घर से आता हूँ तो मेरे एक जिम्मेदारी बढ़ती है घर फैमिली की, बच्चे शादी कर दी तो बच्चे हैं, तो इसमें कैसी अनुभूति होती है, कैसा आनंद है, वो आनंद का थोड़ा सा अनुभूति थोड़ा सा। वैसे आनंद की प्राप्ति राम जी मन को एकाग्र करके और योग अभ्यास से आनंद की प्राप्ति होती है। उस आनंद को बखान कैसे कर सकते हैं, क्या कहना है उसको। जब ध्यान में बैठते हैं तो आनंद की प्राप्ति का तो वही जानता है राम जी जिसको आनंद होता है। उसकी सामने तो संसार मिथ्या है, खाना पीना रहन सहन सोना बैठना कुछ भी नहीं है। जो आनंद की प्राप्ति है जो है उसका क्या आनंद की प्राप्ति। महाराज जी अभी मेरे मन में कोई भाव जागा है, अब ज़्यादा समय नहीं हो, पहले तो मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन किसी भक्तों के कहने पे कि जैसे मैं सनातन धर्म का करता हूँ या अपने हिंदू धर्म का करता हूँ, एक संतों का करता हूँ, लेकिन कोई कह रहा है कि हम भगवान तो सभी रूप में देखते हैं, चिड़िया में भगवान देखते हैं, हर इंसान में। तो जैसे कोई मुस्लिम है तो भी उसमें भगवान है, सिख है तो भी भगवान। क्या ऐसा हम कोई मुहिम या ऐसा कोई शुरुआत कर सकते हैं कि सभी एक ही छत के नीचे या एक ही चादर के ऊपर बैठ सकें, ऐसा कुछ हो सकता है संभव? ऐसा अनुभव को तो समय राम जी कलयुग है, कलयुग में तो बड़ा कठिन है। सिया राम में सब कुछ जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी, कहना बहुत सरल है और इसमें पे चलना राम जी बड़ा कठिन है। तो महाराज जैसे कि किसी संतों द्वारा सुना है, आजकल के लोग हैं ना, लोग यूट्यूब पे बहुत सारी अफवाह भी फैलती है, क्योंकि जो कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन के लिए कुंडली जागरण करना ज़रूरी है। एक अभी मैंने बहुत सारे संतों को देखा है कि भगवान के दर्शन है तो पहले कुंडली जागरण करो। तो क्या पहले तो ये जानना चाहता हूँ, कुंडली जागरण है क्या और ये क्या करना ज़रूरी है? कुंडली जागरण का ये है कि 5 तत्व जो ये शरीर बना हुआ है इससे अलग वो सूक्ष्म शरीर हो जाता है राम जी। उसकी जागृत के लिए वो उस दिव्य शक्ति में प्रवेश हो जाता है। ये आसन लगा हुआ है 5 तत्व शरीर और सूक्ष्म रूप में शरीर अलग होकर और ध्यान की मन को एकाग्र करता है। कुंडली जागृत के हुए हैं, ये शरीर छोड़ दिया और सूक्ष्म रूप में आनंद ले रहा है। तो क्या भगवान के दर्शन के लिए वो जागरण करना ज़रूरी है या ऐसे ही हो सकता है भगवान के दर्शन? नहीं, जो भगवान की जो दिव्य शक्ति है वो तो फिर जागृत के लिए जागृत से ही तो होगा। अच्छा, नहीं जैसे मैंने सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं जागरूक करने के बाद दर्शन हो गए, कुछ कह रहे हैं बिना जागरूक के भी दर्शन हो सकते हैं। अब उसमें तो जन्म जन्मांतर की कोई ऐसे पुण्य महान पुरुष होता है तो वो तो चलते फिरते भी भगवान कहते हैं कि मेरे लिए भक्त दर्शन नहीं होते हैं और मैं भक्तों के लिए दर्शन नहीं होता हूँ, अदर्शन नहीं होता हूँ। तो भक्त की भावना के पीछे है। तो और जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है या गुरु के बगैर भी भगवान की प्राप्ति? शास्त्रों के लिए तो गुरु बगैर मोक्ष प्राप्त नहीं होती है। और गुरु तो अब शास्त्र के विधि से हम तुम चलेंगे हिंदू धर्म में तो गुरु बनाना तो जरूरी है, लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए कि हम जब गुड़ खा रहे हैं और आपको शिक्षा दे रहे हैं गुड़ मत खाओ तो तुमको असर नहीं पड़ेगा। खुद ही गुरु होना चाहिए, कुछ कल मार्ग बताने के लिए पहुंचा हुआ गुरु हो तो गुरु बनाने में महाराज जी एक उसके बात पर्दे खुलेंगे। महाराज जी आपका तो सौभाग्य से, जैसे कि कहता हूँ आज के टाइम देख रहा हूँ जो कुछ लोग आज के टाइम में लोग आए उसको भी कंठी दे रहे हैं, आए उसको भी कंठी दे रहे हैं। एक होड़ लगी है कि बहुमत की, मेरे बहुमत और शिष्य, मेरे सबसे ज़्यादा शिष्य। माफ़ी चाहूँगा गलती लालच के लिए, लालच कि मेरे लिए सेवा होगी, स्थान को चलाएगा, इसलिए ये अपने जीवन को भी नष्ट कर देते हैं लालच में। एक छोटा सा भी गर्मियाँ चल रही है, बहुत गर्मियाँ, मेरे पक्षियों के बहुत जीव मन में हूँ और पेड़ों के लिए सोचता हूँ। तो आपके माध्यम से थोड़ा हमारे समस्त भारतवासी अभी देख रहे हैं, तो पक्षियों के लिए मैं सभी को कहता हूँ अभी पक्षियों की गर्मी है, पानी में परिंदे लगाए, हो सके दाना डालें और नए पेड़ लगाना चाहिए। तो आप इनके लिए हमारे समस्त भारतवासियों को क्या जागरूकता संदेश देना चाहेंगे? इनके लिए तो बड़ा इनकी परोपकार सेवा, निस्वार्थ धर्म, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदों को पा जाता है निस्वार्थ से। इतना भजन से दोनों हाथों से ताली बाजती है, सेवाऊ और भजनी। तो ये प्रकृति का पेड़ पौधा लगाना, पंछी को चुगाना, पंछी की सेवा परोपकार सेवा करना, इससे तो बड़े बड़े महान पुरुष सिद्ध हो गए।
जैसे कि महाराज जी ने कहा, एक बात बताता हूँ, पेड़ लगाना मैंने संतों से सुना है कि कोटि यज्ञ समान है। अगर आपने फलदायी एक पेड़ लगा दिया, उसकी अगर केयर कर ली, कोटि यज्ञ समान है। और कितने पक्षी उसमें रहेंगे। और जो कहता है मेरे पास समय नहीं है, मैं कहूँगा 3 दिन प्यासा रह के देख ले, वो पक्षी पानी नहीं मिलता, वो कैसे रह रहा है जीवन। और प्यास से पक्षी ज़्यादातर देखो महाराज जी प्यास से मर रहे हैं। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की, पक्षी अधिकतर प्यास से ज़्यादा मर जाता है गर्मी में। प्यास के लिए भी ये वृक्ष जो हमारी है, ये भी तो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये भी एक बरसात के मौसम बनाते हैं। पेड़ लगाना प्रकृति की भुजाएं हैं। ये जो पेड़ पौधा हैं प्रकृति की भुजाएं हैं। जी महाराज जी, जैसे कि महाराज जी ने कहा है, महाराज जी एक सभी से मैं कहता हूँ, जीवन में अगर कैसा भी हो, सेवा का आगे बढ़ना चाहिए। चाहे संत सेवा में, चाहे तन से करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, किसी प्रकार। तो जीवन में देख सकते बहुत प्रकार की सेवा होती है, लेकिन संत सेवा का जीवन में क्या महत्व है और गौ सेवा का क्या महत्व है? संत सेवा को महत्तम और गौ सेवा को, ये परोपकार सेवा से निस्वार्थ सेवा करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगी। यश भी मिलेगा आपको, आपके भाग्य भी उदय होंगे, आपके धन भी प्राप्त होगा, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी साधु सेवा से, गौ सेवा से। हमारे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ गौ सेवा है। गौ सेवा करने का हाथ फेरने से भी पाप नष्ट होते हैं, पुण्य प्राप्त मिलता है, पुण्य होता है। और साधु सेवा को, साधु की तो भगवान राम ने भी एक 9 भक्ति में ही 3 भक्ति संतों को सबसे पहले बता दिए। सेवा को सबसे पहले बता दी। संतों का मोत संत अधर कर लेगा, प्रथम भक्त संतन कर लेगा, 7वें मोह में संत अधर कर लेगा। 3 भक्ति, 9 भक्ति में 3 भक्ति संतों की महिमा बता दी भगवान ने, खुद भगवान की मुखारबिंद की। जैसे कि भगवान भी चाहता है कि संतों के चरणों की धूल मेरे ऊपर आए। और मैं कहता हूँ जीवन में संत सेवा जरूर करें। अगर जो भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अगर वो एक तरफ संत सेवा कर रहा है और दूसरा उसका अगर गुरु भाई भजन कर रहा है, तो उससे ज़्यादा फल सेवा में मिलेगा, उससे अधिक मिलेगा। कोशिश करना 3 ग्रहों में कभी खाली मत जाना, गुरु के घर, अपनी बहन के घर और देवताओं के मंदिर। और महाराज जी की सत्संग किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना। मैं आपको कोशिश करूंगा और भी संतों के दर्शन करूंगा। फिर मिलता हूँ नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं महाराज।